श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम आदरणीय माताओं, बहनों और मेरे सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जो अपने घर परिवार को संवारने के लिए दिन रात एक कर देती हैं, जो अपने बच्चों और पति की खुशी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती हैं, आज का यह पावन संदेश विशेष रूप से आपके लिए ही है। जीवन के इस लंबे सफर में हम अनगिनत सुख दुख देखते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि परेशानियां हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी दिव्य जानकारी लेकर आया हूं जो आपके जीवन के सारे अंधकार को मिटाकर एक नई और चमत्कारी सुबह लेकर आएगी। हम सभी के जीवन में समय समय पर कुछ ऐसी परम मंगलकारी और दुर्लभ तिथियां आती हैं जिनका महत्व हमारे शास्त्रों में सोने चांदी से भी अधिक बताया गया है। ऐसी ही एक अत्यंत चमत्कारिक, पुण्यदायी और जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाली तिथि हमारे सामने आ रही है, और वो है 9 अगस्त 2026 का दिन। ये कोई साधारण दिन नहीं है मेरे प्रिय भक्तजनों। इस दिन एक ऐसा अद्भुत और महासंयोग बन रहा है जो पूरे वर्ष में केवल एक ही बार आता है। इस पावन रविवार के दिन सावन के पवित्र महीने की कामिका एकादशी पड़ रही है। श्रावण का महीना देवों के देव महादेव को अत्यंत प्रिय है और एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। जब रविवार के दिन सावन की एकादशी का यह दुर्लभ संगम होता है तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक और दैवीय शक्तियां जागृत हो उठती हैं। यह वो समय होता है जब हमारे द्वारा सच्चे मन से की गई एक छोटी सी प्रार्थना भी सीधे परमात्मा के चरणों तक पहुंचती है। यदि आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, यदि आपको लगता है कि किस्मत ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो यह विशेष दिन विधाता ने केवल आपके लिए ही रचा है। इस परम पवित्र अवसर पर आपको बहुत अधिक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी बड़े अनुष्ठान या यज्ञ की जरूरत है। शिव महापुराण के परम रहस्यों में से एक अत्यंत सरल, सहज लेकिन अचूक उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जिसमें आपको केवल 5 लौंग और 1 हरी मिर्च की आवश्यकता होगी। सुनने में यह सामग्री बहुत ही साधारण लग सकती है, लेकिन जब 9 अगस्त 2026 की इस कामिका एकादशी के दिन आप इन दोनों चीजों का संयोग करेंगे तो यह आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। यह एक ऐसा अमोघ बाण है जो कभी खाली नहीं जाता। मेरी माताओं और बहनों, मैं जानता हूं कि घर की जिम्मेदारियों में उलझकर आप अक्सर अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। हो सकता है कि पूरा सावन का महीना बीतने को आ गया हो और व्यस्तता के कारण या जानकारी न होने की वजह से आप इस वर्ष कोई भी बड़ा पूजन या विशेष उपाय न कर पाई हो। मन में एक गहरी उदासी छा जाती है कि शायद इस बार हम भगवान का आशीर्वाद पाने से चूक गए। लेकिन आपको निराश होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। भगवान भोलेनाथ और श्री हरि कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटने देते। यदि पूरा वर्ष आपके हाथ से निकल गया है, यदि आपने कोई भी उपाय नहीं किया है, तो भी आपके पास ये एक अंतिम और सबसे महान अवसर बचा हुआ है। यदि आप इस 9 अगस्त 2026 रविवार श्रावण कामिका एकादशी के दिन केवल ये 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय कर लेती हैं, तो विश्वास मानिए आपको पूरे सावन महीने की पूजा और व्रत का सारा फल एक साथ प्राप्त हो जाएगा। आपने अपने जीवन में जितने भी सुखों की कल्पना की होगी, जिस भी सफलता के लिए आपने दिन रात आंसू बहाए होंगे, वो सब कुछ महादेव की कृपा से आपको प्राप्त होने वाला है। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस स्वर्णिम अवसर को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से न जाने दें। यह मौका भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, और यदि आज आप ये सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि ईश्वर ने स्वयं आपको इसके लिए चुना है। आज हम जिस परम कल्याणकारी उपाय की चर्चा कर रहे हैं वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये उपाय परम पूज्य गुरु जी द्वारा हाल ही में संपूर्ण हुई श्री शिव महापुराण की पावन कथा में बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। उसी अत्यंत लाभकारी उपाय को आज मैं आपके सामने इतने सरल और स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत करूंगा कि इसे समझने के लिए आपको किसी और से कुछ भी पूछने या कोई और जानकारी खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक एक बात, एक एक विधि आपके मन मस्तिष्क में ऐसे बैठ जाएगी मानो आप स्वयं उस कथा मंडप में बैठे हों। तो चलिए पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ इस चमत्कारी उपाय को समझना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर ये सावन की रविवार वाली कामिका एकादशी इतनी विशेष क्यों होती है। आपने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि लोग बड़ी बड़ी और महंगी पूजा करवाते हैं, भारी भरकम अनुष्ठान करते हैं, महीनों तक कठोर व्रत रखते हैं, फिर भी उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाती। घर में शांति नहीं आती, बीमारियां दूर नहीं होती और दरिद्रता दरवाजे पर खड़ी रहती है। लेकिन शास्त्रों का यह स्पष्ट प्रमाण है कि जो कार्य बड़े बड़े यज्ञों से सिद्ध नहीं हो पाता
वो कार्य इस श्रावण कामिका एकादशी के दिन किए गए एक बहुत ही छोटे से सच्चे मन से किए गए उपाय से सिद्ध हो जाता है। अनगिनत भक्तों ने अपने जीवन में इस सत्य को अनुभव किया है। उन्होंने इस साधारण से दिखने वाले लौंग और मिर्च के उपाय को अपनाया और आज वे एक सुखी, संपन्न और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि आप भी अपने आंसुओं को पोंछकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो इस उपाय को करने से पहले इसकी पूरी विधि, इसके नियम और इसकी सावधानियों को बहुत ही बारीकी से समझ लीजिएगा। आधा अधूरा ज्ञान कभी भी पूरा फल नहीं देता। जब आप इसे भली भांति सुनकर और समझकर करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपकी मनोकामना पूरी ना हो। आपके घर में चाहे जैसी भी विपत्ति छाई हो, चाहे जैसी भी नकारात्मक ऊर्जा ने डेरा डाल रखा हो, वो सब कुछ जड़ से समाप्त हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे जीवन में परेशानियां आखिर आ कहां से रही हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक से व्यापार ठप हो जाता है। घर के हंसते खेलते बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है। बीमारियों पर बीमारियों का आना शुरू हो जाता है और आपसी क्लेश इतना बढ़ जाता है कि घर नरक लगने लगता है। हमें कारण समझ नहीं आता। क्या ये हमारे पितरों का कोई दोष है? क्या कुंडली में कोई भयंकर मंगल दोष या शनि की दशा बैठ गई है? या फिर किसी ने हमारे हंसते खेलते परिवार की खुशियों को अपनी बुरी नजर लगा दी है? कारण चाहे जो भी हो, चाहे वो पितृ दोष की पीड़ा हो, मंगल दोष का प्रभाव हो या किसी का किया कराया हो, इस एक उपाय में इतनी शक्ति है कि यह हर प्रकार की नकारात्मकता को भस्म कर सकता है। जब आप किसी सामान्य दिन में कोई उपाय करते हैं तो उसका फल आपको धीरे धीरे मिलता है, लेकिन जब वही उपाय किसी महासंयोग जैसे कि सावन की कामिका एकादशी पर किया जाता है तो उसका प्रभाव 1000 गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस उपाय को करने के बाद आपको परिणाम के लिए महीनों प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इसका अत्यंत चमत्कारी और शुभ फल आपको बहुत ही शीघ्र अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगेगा। अब आपके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर इस उपाय को करने का सही समय क्या है? घर के किस सदस्य को यह उपाय करना चाहिए और इसे करने की सही विधि क्या है? आपके मन में उठने वाले हर एक प्रश्न का उत्तर आपको आज विस्तार से मिलेगा। लेकिन उस महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी किंतु हृदय से की गई विनती है। यदि आप आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, पहली बार इस चैनल पर मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो कृपया हमारे इस परिवार का हिस्सा अवश्य बने। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे ही जीवन बदलने वाले कल्याणकारी उपाय समय पर मिलते रहें। और हाँ, महादेव और श्रीहरि के प्रति अपनी आस्था और प्रेम प्रकट करते हुए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर पूरे भक्ति भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। आपके द्वारा लिखे गए ये पवित्र शब्द सीधे भगवान तक आपकी हाजिरी पहुंचाएंगे। आइए अब हम उस रहस्यमयी और शक्तिशाली उपाय की गहराई में चलते हैं। ये 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का उपाय आखिर किसे करना है? देखिए, हमारा सनातन धर्म हमेशा से मातृशक्ति का सम्मान करता आया है। घर की जो बड़ी माताओं और बहनों का स्थान होता है वो ईश्वर के समान ही पूजनीय है। इसलिए सबसे उत्तम तो यही होगा कि घर की कोई भी बड़ी और समझदार माता या बहन इस पवित्र उपाय को अपने हाथों से संपन्न करे। एक स्त्री के हाथों में जो वात्सल्य, जो समर्पण और जो पवित्रता होती है, उससे किए गए उपाय का फल भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं। परंतु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि केवल माताएं ही इसे कर सकती हैं। यदि आप चाहें तो घर के हर एक सदस्य से भी यह उपाय करवा सकती हैं। यदि परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी अपनी कोई विशेष इच्छा है, जो किसी बहुत बड़ी व्यक्तिगत परेशानी से जूझ रहा है, चाहे वो नौकरी की समस्या हो, विवाह में आ रही अड़चन हो या फिर कोई पुराना रोग हो, तो वो व्यक्ति अपने स्वयं के कल्याण के लिए खुद अपने हाथों से भी इस उपाय को कर सकता है। भगवान के दरबार में सभी का स्वागत है। इसके विपरीत यदि घर की कोई माता या बहन अपने पूरे परिवार की रक्षा, सुख समृद्धि, बच्चों की तरक्की और पति के व्यापार में वृद्धि के लिए यह उपाय करना चाहती है, तो वो अकेले ही पूरे परिवार के नाम से इस संकल्प को धारण कर सकती है। एक मां जब अपने बच्चों के लिए भगवान के सामने झोली फैलाती है तो भगवान को भी अपना नियम बदलना पड़ जाता है। यदि किसी कारणवश घर में कोई महिला उपस्थित न हो या उनका स्वास्थ्य ठीक न हो और वे इस उपाय को करने में असमर्थ हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। घर का कोई भी पुरुष, घर का कोई बड़ा बुजुर्ग या बेटा भी पूरे श्रद्धा भाव से इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को संपन्न कर सकता है। धर्म के मार्ग पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। आवश्यकता है तो बस एक सच्चे और निर्मल हृदय की।
चलिए अब बात करते हैं उस सबसे अहम सवाल की जो अक्सर लोगों के मन में शंका पैदा करता है। इस उपाय को करने का सबसे उत्तम और फलदायी समय कौन सा होगा? क्या इसे सुबह उठकर प्रातः काल में करना चाहिए या फिर दिन ढलने के बाद शाम के समय? मेरे प्रियजनों, हमारे शास्त्रों में इस विशेष उपाय के लिए दोनों ही समय को अत्यंत शुभ माना गया है। आप अपनी सुविधा और समय की उपलब्धता के अनुसार इसे सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, उस समय भी कर सकते हैं। यदि आप मुझसे पूछें कि सबसे सर्वश्रेष्ठ और उत्तम समय कौन सा रहेगा जिससे फल की प्राप्ति 100% सुनिश्चित हो जाए, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस पवित्र कार्य को सुबह के समय करने का प्रयास करें। प्रातः काल की वेला जब चारों ओर शांति होती है, वातावरण में एक दैवीय शुद्धता होती है, उस समय हमारा मन भी सांसारिक प्रपंचों से मुक्त होता है। उस शांत बेला में किया गया कोई भी उपाय सीधे परमात्मा से जुड़ने का मार्ग बनाता है। लेकिन यदि आप कामकाजी हैं या सुबह के समय घर के अन्य कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहती हैं, तो चिंता का कोई विषय नहीं है। शाम के समय जब दिन और रात का मिलन होता है, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, जो कि भगवान शिव का सबसे प्रिय समय है, उस समय भी यदि आप ये उपाय करेंगे तो आपको उतना ही पुण्य और फल प्राप्त होगा। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। अब इस समय को लेकर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझना आवश्यक है। यदि आप सुबह के समय ये उपाय करने का विचार कर रही हैं, तो आपके मन में यह दुविधा हो सकती है कि इसे कितने बजे तक संपन्न कर लेना चाहिए। सुबह का मतलब यह नहीं है कि आप इसे कभी भी करते रहें। सबसे उत्तम तो यही है कि आप सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके इस कार्य को कर लें। परंतु घर गृहस्थी में कई बार विलंब हो ही जाता है, कुछ न कुछ बाधाएं आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में आप सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक भी इस उपाय को पूर्ण कर सकते हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि दोपहर के 12 बजने से पहले पहले आपका यह उपाय पूरा हो जाना चाहिए। दोपहर का समय इस विशेष क्रिया के लिए शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है, इसलिए समय की इस मर्यादा का पालन अवश्य करें। दूसरी ओर यदि आपने इसे शाम के समय यानी प्रदोष काल में करने का निश्चय किया है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रदोष काल का वास्तविक समय कब से आरंभ होता है। संध्या के समय जब सूर्यदेव अस्त होने की तैयारी कर रहे होते हैं, लगभग शाम के 6 बजे से प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का जो 1 घंटे का समय होता है, वो शुद्ध प्रदोष काल कहलाता है और यह समय भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन यदि आप 7 बजे तक भी इसे न कर पाएं, तो आप 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच भी इसे आराम से कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का जो पूरा समय है, वो आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इस समयावधि के भीतर आप पूरे इत्मीनान से, बिना किसी घबराहट के, इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले महा उपाय को संपन्न कर सकते हैं। शास्त्रों का यह अटल नियम है कि जब भी हम किसी विशेष दिन, किसी निश्चित तिथि और एक शुभ मुहूर्त में कोई दैवीय उपाय करते हैं, तो उसका प्रभाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसे उपायों से हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं। आपके जीवन में चल रही जितनी भी मानसिक परेशानियां हैं, आर्थिक बाधाएं हैं या शारीरिक कष्ट हैं, वे सब के सब इस उपाय की ऊर्जा से धीरे धीरे कटने लगते हैं। आज के इस पावन प्रसंग में मैं आपको एक नहीं बल्कि 3 ऐसे महाचमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन के हर पहलू को सुरक्षित और समृद्ध कर देंगे। ये तीनों ही उपाय अपने आप में इतने शक्तिशाली और विशेष हैं कि इन्हें करने के बाद आपको जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की ओर बढ़ते हैं, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने शत्रुओं और विरोधियों से बुरी तरह त्रस्त आ चुके हैं। आज के इस कलयुग में जहां लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी रहते हैं, शत्रुओं का होना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपके शत्रुओं ने, आपके विरोधियों ने आपका जीना दुश्वार कर रखा है, आपको मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, तो ये लौंग और हरी मिर्च में गाड़ कर किया जाने वाला छोटा सा उपाय उनके लिए काल साबित होगा। आप ये मानकर चलिए कि जो दुश्मन कल तक आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे, जो आपको हर तरफ से नीचा दिखाने और बर्बाद करने की साजिशें रच रहे थे, इस उपाय के प्रभाव से उनकी सारी शक्तियां, सारा घमंड पल भर में चूर चूर हो जाएगा। वे आपसे अपनी शत्रुता निभाना ही भूल जाएंगे। उनकी वो सारी अकड़, वो सारा रुतबा जिससे वे आपको डराने का प्रयास करते थे, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जिन लोगों का एकमात्र लक्ष्य व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देना होता है, जो ये चाहते हैं कि आपका कमाया हुआ सारा धन नष्ट हो जाए, आपका बरसों पुराना चलता हुआ व्यापार अचानक से ठप पड़ जाए, आपके हंसते खेलते परिवार में दरिद्रता का वास हो जाए
और आप कर्ज के इतने गहरे दलदल में डूब जाएं कि कभी बाहर ना आ सकें। ऐसे नीच और क्रूर सोच रखने वाले शत्रुओं के अंत का समय अब आ गया है। शत्रु भी दो प्रकार के होते हैं और आपको दोनों को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो आपके सामने खड़े होकर आपसे बैर रखते हैं, लेकिन कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जिनका पता लगाना लगभग असंभव होता है। ये वे लोग होते हैं जिन्हें हम गुप्त शत्रु कहते हैं। ये आपके आसपास, आपके रिश्तेदारों में, आपके मित्रों में या आपके पड़ोसियों में छिपे हो सकते हैं। ये आपके सामने तो बहुत मीठा बोलेंगे, आपके सगे बनने का नाटक करेंगे, लेकिन जैसे ही आप पीठ फेरेंगे वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देंगे। पीठ पीछे छुरा घोंपना इनकी फितरत होती है। वे आपके व्यापार को बांधने के लिए, आपके बच्चों की तरक्की रोकने के लिए गुप्त तरीके से तंत्र मंत्र का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार के जो गुप्त शत्रु होते हैं वे सबसे अधिक खतरनाक और विषैले होते हैं। इनसे बचना बहुत ही मुश्किल होता है। सोचिए, यदि कोई शत्रु सामने से आप पर वार करे, आपको बुरा भला कहे या आपको खुलेआम नुकसान पहुंचाने की धमकी दे, तो आप कम से कम सतर्क हो जाते हैं। आपको पता होता है कि यह फलां व्यक्ति मेरा दुश्मन है और आप उससे बचने का, अपनी रक्षा करने का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेते हैं। लेकिन जो शत्रु अदृश्य है, जो मित्र के भेष में भेड़िया बना बैठा है, उससे आप कैसे बचेंगे? यदि आपको लगने लगा है कि आपके जीवन में बिना किसी कारण के लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता है, पति पत्नी या भाई भाई के बीच बिना बात के बड़े बड़े लड़ाई झगड़े होने लगे हैं, अचानक से घर के किसी सदस्य की चलती हुई अच्छी खासी नौकरी छूट गई है, या आपका व्यापार जो कल तक बहुत अच्छा मुनाफा दे रहा था वो अचानक से गहरे घाटे में जाने लगा है, पैसों की आवक एकदम से रुक गई है और आपको लग रहा है कि जैसे किसी ने आपके घर परिवार या व्यापार को बांध दिया है, तो हो सकता है कि यह सब आपके किसी ईर्ष्यालु शत्रु के द्वारा करवाए गए किसी टोने टोटके या काले जादू का ही परिणाम हो। परंतु आपको इससे जरा भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी बुरी ताकत टिक नहीं सकती। आपको बस पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये एक हरी मिर्च और 5 लौंग वाला अत्यंत प्रभावी उपाय करना है। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे ही आप इस उपाय को संपन्न करेंगे, उन सभी दुष्ट शत्रुओं की आपके जीवन से सदा के लिए छुट्टी हो जाएगी। वे चाहे कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, कितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग कर लें, वे आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। उनके द्वारा किया गया हर वार निष्फल हो जाएगा। क्या आपने कभी विचार किया है कि इन सब उपायों में लौंग का ही उपयोग क्यों किया जाता है? मेरे प्यारे भक्तों, लौंग कोई रसोई में इस्तेमाल होने वाला साधारण सा मसाला भर नहीं है। तंत्र शास्त्र और सनातन धर्म के पूजा विधान में लौंग को अत्यंत पवित्र और चमत्कारी शक्तियों का केंद्र माना गया है। लौंग के भीतर एक बहुत ही तीव्र और सकारात्मक दैवीय ऊर्जा निवास करती है। आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि जब भी हम माता जगदम्बा की आराधना करते हैं या धन की देवी मां लक्ष्मी का विशेष पूजन करते हैं, तो उसमें हम लौंग का जोड़ा अनिवार्य रूप से अर्पित करते हैं। लौंग के बिना माता रानी की पूजा अधूरी मानी जाती है। माता को जब हम भोग लगाते हैं तो उसमें भी लौंग का प्रयोग अवश्य किया जाता है। लौंग के अंदर वो अलौकिक क्षमता है जो जीवन में तुरंत चमत्कार दिखाती है। इसका प्रभाव बहुत ही तीक्ष्ण और शीघ्र होता है। ये नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और सकारात्मकता का संचार करने में अचूक है। जैसे ही आप लौंग का ये विशिष्ट प्रयोग करेंगे, वे शत्रु और दुश्मन जो आपको तिल तिल कर परेशान कर रहे थे, वे तुरंत आपका रास्ता छोड़ देंगे। वे आपके जीवन के दायरे से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग। यदि आपने इस वर्ष की सबसे श्रेष्ठ कामिका एकादशी के रविवार के दिन इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च के अमोघ प्रयोग को कर लिया, तो यकीन मानिए आपके दुश्मन पलटकर आपके घर की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। यह एक ऐसा अचूक और सिद्ध रामबाण उपाय है जो गुप्त शत्रुओं को भी परास्त करता है और उन शत्रुओं को भी धूल चटाता है जो खुलेआम आपको और आपके परिवार को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। उन सभी नकारात्मक सायों को जीवन से मीलों दूर फेंकने के लिए इस उपाय से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। वैसे तो इस उपाय की महिमा इतनी है कि इसे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन इस विशेष एकादशी पर करने से इसका फल अनंत गुना हो जाता है। घर का कोई भी सदस्य, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, पूरी स्वतंत्रता के साथ इस नियम का पालन कर सकता है। जरा सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके घर की प्रगति को किसी ने अदृश्य जंजीरों से जकड़ दिया है? आपके व्यापार पर किसी की काली नजर लग गई है? या आपके घर का कोई ऐसा होनहार बच्चा या सदस्य है जो दिन रात खून पसीना एक करके कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे वो सफलता नहीं मिल पा रही जिसका वो हकदार है?
वो अपनी जिंदगी में लगातार पिछड़ता जा रहा है, जबकि उसके साथ के लोग जो उससे कम योग्य थे वे आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आपका वो अपना व्यक्ति वहीं का वहीं अटका हुआ है। ऐसी हृदय विदारक स्थिति के पीछे निश्चित रूप से किसी शत्रु की कुदृष्टि या किसी दुश्मन का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। आज के इस घोर कलयुग में यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि आपको ऐसे सच्चे और निस्वार्थ लोग बहुत ही कम मिलेंगे जो आपकी हंसी देखकर खुश हों, जो आपकी सफलता का जश्न मनाएं। जब आप अपने जीवन के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ते हैं, एक आलीशान घर बनाते हैं, एक सफल और फलता फूलता व्यापार खड़ा करते हैं और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं, तो हर कोई आपको देखकर प्रसन्न नहीं होता। मानव मन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जो दूसरों की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाता। दूसरों के बढ़ते हुए बैंक बैलेंस और समाज में उनकी प्रतिष्ठा को देखकर उनके हृदय में भयंकर ईर्ष्या और जलन की आग सुलगने लगती है। यही जलन धीरे धीरे घोर शत्रुता का रूप धारण कर लेती है। फिर उनका दिन रात बस एक ही लक्ष्य बन जाता है कि किसी भी तरह से, चाहे जो भी कूटनीति अपनानी पड़े, इस व्यक्ति को आसमान से खींचकर जमीन पर कैसे पटका जाए, इसके धन दौलत को कैसे आग लगाई जाए, इसे समाज में कैसे जलील किया जाए। ऐसी नीच और विकृत मानसिकता रखने वाले लोग ही असली शत्रु होते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। आपके दुश्मन चाहे कितने भी बलवान क्यों न हो, चाहे वे समाज में कितना भी रसूख रखते हों, या उन्होंने किसी तांत्रिक के माध्यम से आपके घर परिवार, आपके कारखाने या दुकान पर कितना भी भयंकर किया कराया या टोटका क्यों न करवा रखा हो, वो सब कुछ पल भर में कट जाएगा। वो सारा काला साया छूमंतर हो जाएगा जब आप पूर्ण विश्वास के साथ एक हरी मिर्च और 5 लौंग वाला ये महान प्रयोग संपन्न कर लेंगे। तो आइए अब आपके मन में जो सबसे बड़ी उत्सुकता है उसे शांत करते हैं। चलिए पूरे विस्तार और गहराई से बात करते हैं इस अद्भुत उपाय की संपूर्ण और सटीक विधि के बारे में। इस उपाय को करने का सही तरीका क्या है ताकि आपसे कोई भी छोटी सी चूक ना हो। सबसे पहले तो आपको सामग्री एकत्रित करनी है। आपको आवश्यकता होगी ठीक 5 लौंग की और 1 ताजी हरी मिर्च की। ध्यान रहे यह उपाय हर उस शत्रु पर भारी पड़ेगा जो चाहे छिपकर वार कर रहा हो या सीना तान कर आपके सामने खड़ा हो। तो चलिए सामग्री को लेकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जान लेते हैं। जो हरी मिर्च आप बाजार से लाएंगे या अपने घर की रसोई से चुनेंगे वो बिल्कुल ताजी और गहरे हरे रंग की होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, उस हरी मिर्च के ऊपर का डंठल पीछे का हिस्सा जुड़ा हुआ होना चाहिए। बिना डंठल वाली या टूटी हुई डंठल वाली मिर्च का प्रयोग इस पूजा में बिल्कुल वर्जित है। मिर्च बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, कहीं से भी कटी फटी, सड़ी गली या दागी नहीं होनी चाहिए। एकदम कड़क और साफ सुथरी हरी मिर्च ही इस दैवीय कार्य के लिए उपयुक्त मानी जाएगी। इसके साथ ही जो 5 लौंग आप लेंगे उनका चयन भी बहुत सावधानी से करना है। आपको एकदम साबुत और फूल वाली लौंग ही चुननी है। फूल वाली लौंग का अर्थ है कि लौंग के ऊपर जो गोल सा हिस्सा होता है जिसे फूल कहा जाता है वो पूरी तरह से सलामत होना चाहिए। टूटी हुई, खंडित या बिना फूल वाली लौंग का इस्तेमाल भूलकर भी न करें, अन्यथा उपाय का प्रभाव खंडित हो सकता है। इसके अलावा आपको एक काले रंग का पेन भी चाहिए होगा। आप काले रंग का मार्कर, स्केच पेन या सामान्य बॉल पेन कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही का रंग अनिवार्य रूप से काला ही होना चाहिए। इसके साथ ही एक साफ सुई नीडल भी अपने पास रख लें जिसकी आवश्यकता आपको आगे पड़ेगी। जब आपके पास ये सारी सामग्री, ताजी हरी मिर्च, 5 साबुत लौंग, काला पेन और सुई एकत्रित हो जाए तो आपको अपने घर के किसी ऐसे एकांत कमरे या शांत कोने का चुनाव करना है जहां आपको कोई भी बाहरी व्यक्ति या परिवार का सदस्य परेशान न करे। यह एक बहुत ही गुप्त और सात्विक तांत्रिक क्रिया है, इसलिए इसे करते समय किसी की भी नजर आप पर नहीं पड़नी चाहिए और न ही कोई आपको बीच में टोक कर पूछे कि आप क्या कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण गोपनीयता के साथ अंजाम देना है, इसलिए बेहतर होगा कि आप कमरे के भीतर प्रवेश करके दरवाजे को अंदर से बंद लॉक कर लें ताकि आपका ध्यान पूरी तरह से एकाग्र रहे और कोई आपको बाधित न कर सके। आप इस क्रिया को जमीन पर एक साफ आसन बिछाकर बैठकर कर सकते हैं, या यदि घुटनों में तकलीफ है तो आप पलंग या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन यदि आप शुद्ध जमीन पर कुशा या ऊन का आसन बिछाकर बैठते हैं तो वह सर्वोत्तम और सर्वाधिक प्रभावशाली माना जाता है। जब आप शांति से आसन पर बैठ जाएं तो अपने मन को पूरी तरह शांत कर लें, लंबी गहरी सांसें लें और अपने इष्ट देव या महादेव का स्मरण करें। अब सबसे पहले उस ताजी डंठल वाली हरी मिर्च को अपने बाएं हाथ में उठाएं।
इसके बाद अपने दाहिने हाथ में वो काले रंग का पेन या मार्कर लें। अब आपको उस हरी मिर्च के ऊपर अपने उस शत्रु या दुश्मन का नाम लिखना है जिसने आपकी रातों की नींद हराम कर रखी है। यदि आप अपने शत्रुओं का नाम स्पष्ट रूप से जानते हैं तो आप उस हरी मिर्च पर अधिक से अधिक 3 शत्रुओं के नाम लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपके दुश्मनों की संख्या 3 से अधिक है या फिर आप जानते ही नहीं कि आपका बुरा चाहने वाला वो गुप्त शत्रु कौन है, तो आपको किसी का भी नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको उस काले पेन से हरी मिर्च पर केवल एक शब्द लिखना है, शत्रु शत्रु। बस इतना ही काफी है। ब्रह्मांड की शक्तियां स्वयं जानती हैं कि आपके जीवन में विष घोलने वाला वो इंसान कौन है। नाम या शत्रु शब्द लिखने के पश्चात अब आपको वो सुई उठानी है जो आपने अपने पास रखी थी। इस सुई की मदद से आपको उस हरी मिर्च के अंदर सावधानी पूर्वक 5 छोटे छोटे छेद करने हैं। ये छेद थोड़ी थोड़ी दूरी पर होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सुई से छेद करने की क्या आवश्यकता है, हम सीधे ही लौंग को मिर्च में क्यों नहीं चुभा देते। मेरी माताओं और बहनों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। लौंग बहुत नाजुक होती है और यदि आप सीधे उसे एक कड़क हरी मिर्च में गाड़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत अधिक संभावना है कि दबाव पड़ने के कारण लौंग टूट जाएगी या उसका ऊपर का फूल झड़ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, खंडित या टूटी हुई लौंग से यह अनुष्ठान पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए पहले सुई से जगह बना लें ताकि बाद में लौंग बहुत ही आसानी से और बिना किसी नुकसान के उस मिर्च के भीतर समा जाए। जब आप उस हरी मिर्च में सुई की सहायता से 5 जगह छेद कर लें तो उसके बाद असली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया आरंभ होती है। अब आपको उन 5 साबुत लौंगों को अपने हाथ में लेना है। एक एक करके आपको हर एक लौंग को मिर्च में किए गए उन छेदों के अंदर गाड़ना शुरू करना है। लेकिन यह कार्य मौन रहकर नहीं करना है। यहां पर आपकी वाणी और आपके संकल्प की शक्ति का सबसे बड़ा परीक्षण है। जब आप पहली लौंग को पहले छेद में गाड़ रहे हो तो आपको अपने उस शत्रु का नाम अपने मुख से उच्चारित करना है। यदि आपको नाम पता है तो उसका नाम लें, और यदि नाम नहीं पता या गुप्त शत्रु है तो बस दृढ़ता के साथ बोलें, शत्रु। इसी प्रकार जब आप दूसरी लौंग गाड़ें तब भी शत्रु का नाम लें। तीसरी, चौथी और 5वीं लौंग को गाड़ते समय भी यही प्रक्रिया दोहरानी है। आसान शब्दों में कहें तो आपको हर लौंग को मिर्च में स्थापित करते समय एक बार शत्रु का नाम या शत्रु शब्द अवश्य बोलना है। यानी 5 लौंग गाड़ते समय आप कुल 5 बार शत्रु का नाम पुकारेंगे। ऐसा करने से उस लौंग की दैवीय ऊर्जा सीधा आपके उस दुश्मन की नकारात्मक ऊर्जा के साथ लॉक बंद हो जाती है। 5 लौंग को सफलतापूर्वक हरी मिर्च में गाड़ने के बाद उस मिर्च को अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रखकर जोड़ लें, जैसे हम भगवान को प्रणाम करते हैं। अब आपको पूरे मन से गहरी आस्था के साथ माता लक्ष्मी और भगवती दुर्गा का आवाहन करते हुए एक अत्यंत शक्तिशाली और सिद्ध मंत्र का उच्चारण करना है। आपको आंखें बंद करके बोलना है, हे माय लक्ष्मी शत्रु का नाश हो, हे माय लक्ष्मी शत्रु का विनाश हो। इस मंत्र को पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ बोलें। आपके शब्दों में कंपन होना चाहिए। आपके भीतर का वो दर्द जो उस शत्रु ने आपको दिया है वो एक प्रार्थना बनकर मां के चरणों में पहुंचना चाहिए। मंत्र बोलने के तुरंत बाद आपको जगत जननी मां जगदम्बा, जो कि दुष्टों का संहार करने वाली हैं, उनसे प्रार्थना करनी है। उनसे विनती करें कि हे तीनों लोकों की माता, हे जगदम्बा, मेरे जीवन में जो भी शत्रु हैं, चाहे वे मेरे सामने से मुझ पर प्रहार कर रहे हों या मेरे पीठ पीछे मेरे विनाश की योजनाएं बना रहे हों, आप उन सभी शत्रुओं का अंत करें। उन्हें मेरे जीवन, मेरे परिवार और मेरे व्यापार से कोसों दूर कर दें। मेरे परिवार पर छाई हर काली छाया को नष्ट कर दें। इस प्रार्थना को इतनी गहराई से करें कि आपकी आत्मा की पुकार माता रानी के दरबार में गूंज उठे। प्रार्थना पूर्ण होने के पश्चात आपको उस लौंग लगी हुई हरी मिर्च को लेकर अपने घर से बाहर निकल जाना है। यह कार्य आपको बिना किसी से कुछ बोले अत्यंत शांति से करना है। अब आपको उस हरी मिर्च को या तो किसी ऐसे स्थान पर ले जाकर मिट्टी में गहरा गड्ढा खोदकर दबा देना है जहां किसी के पैर न पड़े, या फिर यदि मिट्टी खोदना संभव न हो तो उसे किसी बिल्कुल सुनसान और एकांत स्थान पर ले जाकर फेंक देना है। ध्यान रहे कि वो सुनसान स्थान आपके घर से थोड़ी दूरी पर होना चाहिए। बिल्कुल घर के दरवाजे या आसपास की गली में इसे भूलकर भी न फेंकें। जब आप उस लौंग गड़ी हुई मिर्च को मिट्टी में दबा दें या दूर फेंक दें तो उसके बाद आपको बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे अपने घर वापस आ जाना है। रास्ते में किसी से कोई बात नहीं करनी है। घर आकर अपने हाथ पैर अच्छे से धो लें या हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लें। मेरे प्यारे धर्म बंधुओं,
ये कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसे आपको बार बार या हर हफ्ते करना पड़े। ये इतना प्रचंड और शक्तिशाली उपाय है कि इसे जीवन में केवल एक ही बार पूरे विधि विधान से कर लेना पर्याप्त होता है। एक ही बार के प्रयोग से आपके जीवन के उन तमाम शत्रुओं की शक्तियां हमेशा के लिए क्षीण हो जाएंगी, वे पूरी तरह से प्रभावहीन हो जाएंगे और भविष्य में कभी भी आपका या आपके परिवार का कुछ भी अहित करने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। शत्रु चाहे हजारों की संख्या में हो, चाहे वे लाखों में हो, चाहे वे गुप्त रूप से आप पर वार कर रहे हों या खुलेआम छाती तान कर खड़े हों, यह एकमात्र उपाय उन सभी के घमंड और उनकी बुरी नजर को राख में मिला देगा। इस उपाय की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि इसमें कोई कड़ा नियम संयम नहीं है। घर का कोई भी सदस्य, चाहे वो पुरुष हो या महिला, युवा हो या वृद्ध, इसे बड़ी ही सरलता से कर सकता है। आप इसे सुबह की शांत वेला में करें या शाम के प्रदोष काल में, यह अपना 100% परिणाम अवश्य दिखाएगा। आशा करता हूं कि शिव महापुराण का यह गहरा और गूढ़ रहस्य, यह अद्भुत जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आपको यह ज्ञान और यह परम कल्याणकारी मार्ग पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपना प्यार अवश्य दें, इसे लाइक करें और हमारे इस आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का अहम हिस्सा बने। हम जल्द ही आपके लिए ऐसे ही और भी अचूक और जीवन को सुखी बनाने वाले उपाय लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए महादेव आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। मेरे प्रिय माताओं, बहनों और भक्तिभाव से भरे सभी सज्जनों, अब हम इस दिव्य प्रसंग के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण और कल्याणकारी उपाय की ओर बढ़ते हैं। पहला उपाय, जैसा कि आपने जाना कि वो आपके गुप्त और प्रकट शत्रुओं का विनाश करने के लिए था, वहीं ये दूसरा उपाय आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यानी धन की कमी, दरिद्रता और व्यापार में आ रही रुकावटों को जड़ से मिटाने के लिए है। हम सभी अपने जीवन में दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारा परिवार हंसता खेलता रहे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, घर में किसी बात की कमी ना हो। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि अथक परिश्रम के बाद भी हाथों में निराशा ही हाथ लगती है। पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, तिजोरी में बरकत नहीं रहती, कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, यदि आपकी दुकान या व्यापार में ग्राहक आने बंद हो गए हैं या नौकरी में पदोन्नति रुक गई है, तो 9 अगस्त 2026 रविवार श्रावण कामिका एकादशी के दिन किया जाने वाला यह दूसरा प्रयोग आपके लिए धन का मार्ग खोल देगा। शास्त्रों में विधान है कि श्रावण मास की एकादशी तिथि को जब लौंग का विशेष प्रयोग किया जाता है तो साक्षात धनलक्ष्मी उस घर की ओर खींची चली आती है। इस दूसरे उपाय के लिए आपको बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल 3 बिल्कुल साबुत लौंग बिना टूटी हुई, सुंदर फूल वाली, एक तांबे का लोटा, थोड़ा सा शुद्ध जल और कुछ बूंदें गंगा जल की चाहिए। इस प्रयोग को करने की सही विधि बहुत ध्यान से समझ लीजिए। रविवार कामिका एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लें और उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लें। अब उस जल के पात्र में वे तीनों साबुत लौंग डाल दें। ध्यान रहे कि लौंग डालते समय आपके मुख से महादेव का अत्यंत प्रिय मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 3 बार निकलना चाहिए। हर एक लौंग को लोटे में डालते समय एक बार मंत्र का उच्चारण करें। अब इस जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में उठाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाएं। हमारे शास्त्रों में घर का मुख्य द्वार लक्ष्मी का प्रवेश द्वार माना गया है। यदि मुख्य द्वार पर ही नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा तो सुख समृद्धि आपके घर में प्रवेश कैसे करेगी। इसलिए सबसे पहले उस लोटे में से थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ में लेकर अपने घर की मुख्य चौखट पर छिड़क दें। इसके बाद उस जल पात्र को लेकर अपने समीप के किसी भी शिव मंदिर में जाएं। मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। उत्तर दिशा भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है। अब उस जल पात्र में से वो लौंग युक्त जल भगवान शिव के पावन शिवलिंग पर धारा बनाकर अर्पित करना प्रारंभ करें। जल चढ़ाते समय आपकी दृष्टि शिवलिंग पर होनी चाहिए और मन ही मन या हल्के स्वर में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप चलता रहना चाहिए। जब पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित हो जाए तो लोटे के पेंदे में बची हुई वे तीनों लौंग आपके लोटे में ही रह जाएंगी। उन तीनों लौंग को अपने दाहिने हाथ की हथेली में निकाल लें और भगवान भोलेनाथ के चरणों में स्पर्श कराकर उन्हें अपने घर वापस ले आएं। ये लौंग अब साधारण लौंग नहीं रही, ये महादेव के आशीर्वाद से अभिमंत्रित हो चुकी है। घर वापस आने के बाद एक छोटा सा लाल रंग का सूती कपड़ा या रेशमी कपड़ा लें। उन तीनों अभिमंत्रित लौंगों को उस लाल कपड़े में रखें। यदि संभव हो तो उसमें एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा या चांदी का सिक्का भी साथ रख दें। अब उसकी एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को धूप दीप दिखाकर अपने घर की तिजोरी, अलमारी
या जहां भी आप अपना धन, गहने या व्यापार का हिसाब किताब रखते हैं वहां स्थापित कर दें। यदि आप व्यापारी हैं तो इस पोटली को अपनी दुकान या कारखाने के गले कैश काउंटर में भी रख सकते हैं। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में ऐसा बदलाव लाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह पोटली आपके घर के लिए एक ऐसा धन आकर्षक यंत्र बन जाएगी जो नकारात्मकता को दूर भगाएगी और धन के नए नए स्रोतों का निर्माण करेगी। जो पैसा बेफिजूल के कोर्ट कचहरी या बीमारियों में खर्च हो रहा था वो तुरंत रुक जाएगा और घर में सुख शांति का स्थायी वास होने लगेगा। माताओं बहनों, अब बात करते हैं तीसरे और अंतिम महा उपाय की, जो विशेष रूप से उन माताओं के लिए है जिनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते, पढ़ाई लिखाई से दूर भागते हैं या घर में हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, अथवा जिन परिवारों में भयंकर गृह क्लेश और मानसिक तनाव बना रहता है। कई बार ऐसा होता है कि घर में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती। हर छोटी छोटी बात पर पति पत्नी में विवाद हो जाता है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है और घर का माहौल किसी युद्ध क्षेत्र जैसा लगने लगता है। यदि आपके घर में भी सुख शांति का अभाव है तो 9 अगस्त 2026 रविवार कामिका एकादशी के दिन प्रदोष काल में यह तीसरा उपाय अवश्य करें। इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी का चौमुखी दीपक, 4 बत्तियों वाला दिया, थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल या गाय का घी और 2 साबुत लौंग की आवश्यकता होगी। शाम के समय प्रदोष काल में यानी शाम 6 से 8 बजे के बीच स्वच्छ होकर उस मिट्टी के दीपक में 4 रुई की बत्तियां लगाएं और उसमें सरसों का तेल या घी भरें। अब उस दीपक को जला लें। इसके बाद जो 2 लौंग आपने ली हैं उन्हें अपने हाथ में रखकर अपने घर के हर एक कमरे में घुमाएं। हर कमरे में घूमते समय अपने मन में यह भावना रखें कि आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, तनाव और बीमारियां इन लौंग में समाहित हो रही हैं। पूरे घर में घुमाने के पश्चात उस दीपक के पास आ जाएं। अब उन दोनों लौंग को उस जलते हुए दीपक में डाल दें। लौंग डालते समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर के समस्त क्लेश, दरिद्रता और अशांति को जलाकर भस्म कर दीजिए और मेरे परिवार में प्रेम और सुख का संचार कीजिए। अब इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दाहिनी तरफ बाहर निकलते समय जो दाहिना हाथ पड़े रख दें। यह दीपक आपके घर की रक्षा करने वाली एक ढाल बन जाएगा। कोई भी बुरी नजर, टोना टोटका या नकारात्मक शक्ति इस दीपक की ज्वाला को पार करके आपके घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये तीनों उपाय अपने आप में अत्यंत दिव्य, सिद्ध और अचूक हैं। 9 अगस्त 2026 रविवार कामिका एकादशी का यह महासंयोग आपके जीवन के सारे कष्टों को हरने के लिए ही आ रहा है। आप अपनी सुविधा अनुसार इनमें से कोई एक उपाय या तीनों उपाय पूरी श्रद्धा, पवित्रता और नियम के साथ कर सकती हैं। महादेव और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम अनुकंपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।